दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास को। और आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत इस प्रकार की सुविधा को स्टार्ट करने वाला है जो कि अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कार व बस और ट्रकों में इस प्रकार की ये सुविधा लागू हो जाएगी। और इस सुविधा का नाम है एवास सिस्टम। इस सुविधा का नाम है एवास सिस्टम, AVAS। एवास सिस्टम का फुल फॉर्म है एक्वेस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। एक्वेटिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। और ये जैसे ही किसी वाहन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, उसी समय ये सिस्टम तुरंत उसको जो है अलर्ट करेगा और जिससे ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि जो भारत की साक्षरता दर है वो भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न। हाल ही में क्राइम इंडिया 2023 रिपोर्ट में संघीय अपराधों में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि को देखा गया है? सॉरी, यहाँ पे को होगा। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 6.2%, दूसरा ऑप्शन है 5.9%, तीसरा ऑप्शन है 7.3% और चौथा ऑप्शन है 7.2%। तो इसका राइट आंसर है 7.2%। यहाँ पे जो संघीय अपराध लिखा है, यहाँ पर संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध। और संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें गैर जमानती जो वारंट है वो गैर जमानती वारंट इशू हो जाता है और जो बिना किसी नोटिस के विक्टिम को अरेस्ट किया जा सकता है, बिना किसी नोटिस के। इसमें जो नोटिस है वो नहीं दी जाती है और विक्टिम को अरेस्ट किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न। हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कितने प्रतिशत DA की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 3%, तीसरा ऑप्शन है 2% और चौथा ऑप्शन है 5%। तो इसका राइट आंसर है 3%। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों लोगों के लिए जो 3% DA की बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें से DA का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। और ये कर्मचारियों के लिए होती है और पेंशनधारियों के लिए जो होती है वो DR होती है। D का मतलब डियरनेस और R का मतलब रिलीफ। ये पेंशनधारियों के लिए होती है, डियरनेस रिलीफ। इसी के क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 30 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 29 सितंबर।
तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, जो कि राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन हम अपने 2 महापुरुषों को याद करते हैं। 2 महापुरुषों में एक तो हैं हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों लोगों को आज के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन याद करते हैं। और गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो इसी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में यूपीएससी ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है माई यूपीएससी एग्जाम, दूसरा ऑप्शन है माई यूपीएससी स्ट्रेटजी, तीसरा ऑप्शन है माई यूपीएससी इंटरव्यू और चौथा ऑप्शन है माई यूपीएससी पैनल। तो इसका राइट आंसर है माई यूपीएससी इंटरव्यू। इस नाम से यूपीएससी ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी हैं और जो कि ये 33वें नंबर के हैं। और इसी की बात करें तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो बने थे वो सर रॉस बारकर जी थे। सर रॉस बारकर जी थे। और यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी, यूपीएससी की स्थापना वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। और ये जो पोर्टल है ये ड्रीम टू रिलीफ से लिया गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि जो रिटायर्ड हैं और या वर्तमान में कार्यरत जो सिविल सेवक हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा ताकि वह अपने इंटरव्यू के अनुमान को साझा कर सकें या अनुभव को साझा कर सकें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। इसी के क्रम में जैसा कि एक क्वेश्चन रोज़ पूछा जाता है उसी के क्रम में आज का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पहला आज का प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है इंदौर और तीसरा ऑप्शन है अमरावती और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। तो ये रहे इस प्रश्न के आंसर, इस प्रश्न के ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के बारे में क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।